हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रवि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्य शक्ति तथा ऊर्जा के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होता है। यानी जब किसी वस्तु का जो है वो विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि किया गया कार्य हमारा बल इंटू दूरी होता है। थोड़ा कलर्स को चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं। तो देखिए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ये देखिए 1 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए 1 न्यूटन का बल लगेगा तो विस्थापन भी हमारा 1 मीटर होगा और जो किया गया कार्य होगा वो हमारा 1 जूल के बराबर होगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान याद कर जाइए, रट जाइए इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के समान में क्या लिखते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के समान में हम लोग उससे जो है ना जूल से सूचित करते हैं, यानी जूल लिखते हैं। तो जो मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होगा। तो जब जो बल होता है वो वस्तु की गति की दिशा में कार्य करेगा तो हमेशा धनात्मक होगा, ऑलवेज धनात्मक, और उसी के अपोजिट करेगा तो अलग होगा। तो देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि टोटल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगला 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हो तथा वस्तु अस्थिर अवस्था में हो तो भी उन सब बलों द्वारा किया गया कार्य का मान होता है। तो हम आप लोगों को बता दें इस पोजीशन पे किया गया कार्य जो होता है वो टोटल 0 होता है, यानी 0 होता है। तो जो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो हम आप लोगों को बता दें ऊर्जा संरक्षण का नियम था, एनर्जी नेदर बी, छोड़िए इसको, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना ही उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर वो है हमारा, निम्न में से ऊर्जा का प्रकार है। निम्न में से ऊर्जा का प्रकार क्या है। तो हम आप लोगों को बता दें यांत्रिक ऊर्जा भी एक प्रकार है, रासायनिक ऊर्जा भी प्रकार है, प्रकाश ऊर्जा भी प्रकार है। तो इसका सटीक आंसर है उपरोक्त सभी। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, आप लोगों को बता दें जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारा टोटल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो जो प्राप्त होता है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, यदि किस ऊर्जा, ये सब जो है किस ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये सब मान लीजिए गति में है तो ये सब लोग गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो जो इसमें से उदाहरण आप लोगों को एग्जाम्स में एक देखने को मिल सकता है, इस पे उम्मीद रहता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनी रहती है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक ऊर्जा का हम आप लोगों को बता दें उदाहरण नहीं है। तो देखिए दीपक का जलना जो है वो रासायनिक ऊर्जा का देखिए रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन दीपक, यहाँ पे मेरा सटीक आंसर दिया हुआ है लेकिन इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जो मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी जब पंखा, हम देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी घुमा हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। जब जो पंखा है वो बिजली से चल रहा है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो हम आप लोगों को बता दें विद्युत से चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा में उत्पादन होगा, एकदम सीधी सी बात है, इस पर आप लोगों को घूमना नहीं है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को बता दें परंपरागत जो है वो हमारा कोयला है, कोयला, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो जो मेरा 13 नंबर, इसका आप लोग PDF के लिए मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो है अगला, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। तो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में जो है कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, अर्थात इनमें से सभी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी गैर परंपरागत। तो पवन ऊर्जा भी जो है हम लोग अभी
न्यू जनरेशन से यूज कर रहे हैं सौर ऊर्जा को भी, भूतापीय ऊर्जा को भी। तो गैर परंपरागत यानी सदियों से यूज नहीं होने वाला टोटल है, यानी जो पहले से यूज होते आ रहा है वो परंपरागत है, और जो अभी अभी हम लोग जिनका यूज करना स्टार्ट किए हैं वो गैर परंपरागत है। तो पवन ऊर्जा ये सब गैर परंपरागत है, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से समुद्री ऊर्जा है, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से समुद्री ऊर्जा, तो हम आप लोग को पता है समुद्री तापीय ऊर्जा भी समुद्री ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा भी समुद्र में हुई उत्पन्न होता है, और ज्वार भी है वो भी समुद्री ऊर्जा है। तो टोटल इसमें का टोटल सही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए नाभिकीय जो ऊर्जा होता है ना वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वो है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है। यानी स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु मतलब गिर रहा है तो उसका जो है ना गतिज ऊर्जा ऑलवेज बढ़ता रहता है। क्योंकि आप ही मान लीजिए कोई वस्तु ले लीजिए, ऊपर से गिराइए, उसका जो है ऊर्जा हमेशा बढ़ता रहेगा, जितना नीचे आएगा उतना बढ़ता रहेगा। उसका जो होगा उसका महत्तम जो मतलब पृथ्वी से टकराने के पूर्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से डी दूरी तक गिरता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पे एकदम सीधी सी बात है mgd, क्योंकि यहाँ पे m हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, g हो जाएगा ग्रेविटी, उसके वजह से d हो जाएगा हमारा डिस्टेंस यानी दूरी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान जो है उसका आधा कर दिया जाता है तथा वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा जो भी होगा ना वो भी हमारा दोगुना ही होगा। इसको आप लोग फॉर्मूला पे अप्लाई करके प्रैक्टिकली कर सकते हैं। वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हम आप लोग को अभी नहीं कर सकते। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है, बंदूक से दागी गई गोली में कौन सा ऊर्जा होता है। तो उसके एक एवं द्रव्यमान के कारण ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है जो उसके वेग एवं द्रव्यमान के कारण ही होती है। उसमें वेग रहता है यानी कुछ वेग रहता है, उसके वजह से उसका कुछ द्रव्यमान रहता है। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, किसी गेंद को पृथ्वी तल से भी वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह, यानी कब कौन ऐसा मोमेंट होता है, किस मोमेंट पे जो उसका वेग होता है जब वह स्थितिज ऊर्जा में होती है। यानी किस मोमेंट पे जो होती है ना वस्तु गेंद जो है वो स्थितिज ऊर्जा में होगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही, यानी देखिए अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो कुछ मोमेंट्स के लिए यानी कुछ पल के लिए वस्तु जो है वो स्थिति में आ जाएगा यानी रुक जाएगा। तो इसी पल जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब माइंड ब्लोइंग है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ये है हमारा, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है तो हमारा लकड़ी, सीधी सी बात है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है, ये अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है तो गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस में जो होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि गैस आप ही देखिए उदाहरण में ले लीजिए, हवा को ले लीजिए, गैस के रूप में कोई गैस ले लीजिए, उसका ऊर्जा देखिए, उसके बाद से ठोस के रूप में लकड़ी वगैरह ले लीजिए, उसमें देखिए उसके अणुओं का कौन ऊर्जा नहीं रहता है, उसमें वो गतिज नहीं रहता है। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये है हमारा, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है ना वो द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान तथा वेग पे, ये आप लोग सुने होंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m जो होगा वो मेरा मास यानी द्रव्यमान और v होगा जो वेग होगा। तो जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा सटीक आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और किस चैप्टर से चाहिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और साथ में अपने चैनल डाटा स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।